लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई सर, तो क्या लगता है सर किस तरीके के मुद्दे को लेकर अब आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है कि ये जनादेश बीजेपी सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। महंगाई का, बेरोजगारी का, आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म करने का मुद्दा जो जनता के बीच में हम लोगों ने उठाया, उसको भारी समर्थन उत्तर प्रदेश में मिला और ये परिणाम उसी का नतीजा है। अच्छा, टीडीपी अगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए जिस तरीके से लगातार संघर्ष चल रहा है, बीजेपी कह रही है हम नहीं बनने देंगे या जो भी चीज़ें हैं, इंडिया गठबंधन का रुख क्या होगा? देखिए, स्पीकर जो है वो गैर बीजेपी दल का होना चाहिए। उसकी तीन बड़ी वजह है। अगर बीजेपी का स्पीकर हो गया तो पार्टियों को तोड़ेगा, खत्म करेगा बीजेपी वाला, जो बीजेपी के लोगों का कार्य करने का तरीका है। इन्होंने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी खत्म की, शरद पवार जी की पार्टी खत्म की, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में सरकारें गिराई। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर टीडीपी का स्पीकर बनता है ठीक है, नहीं बनता है और टीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको विचार करना चाहिए। आप लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे अगर हम सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात मान? नहीं, हम बीजेपी के स्पीकर का तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, और बाकी अगर कोई टीडीपी का या जेडीयू का या किसी और दल का स्पीकर खड़ा होता है तो निश्चित रूप से मैं कहता रहा हूँ इंडिया गठबंधन के दलों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो बीजेपी का संजय जी जो परिणाम सामने आया, खुद उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी और इंडिया गठबंधन को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ रही हैं। अच्छा, उम्मीद थी इंडिया गठबंधन। तो आप ये बताइए कि इसको वजह क्या देखते हैं? कितनी विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, आप तो जानते हैं। हमारे सारे नेता उठा के जेल में डाल दिए गए, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया गया, उनके नेताओं से दुनिया भर के छापेमारी पूछताछ करते रहे। आपको लगता है सीटें अभी और बढ़ सकती थी? 235 की जगह 335 सीटें आती अगर फेयर चुनाव हुआ होता। आप बताइए, चुनाव आयोग 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एक साथ चुनाव कराता है और 40 सीटों वाले बिहार में 7 फेज में चुनाव कराता है, 42 सीट वाले बंगाल में 7 फेज में चुनाव कराता है, 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव कराता है। क्यों भाई? आपने धूप में जला दिया लोगों को, तभी तो इनको फायदा नहीं मिला, जान गई, फायदा नहीं मिला इनको। तभी फायदा जो मिला है उसके पीछे की ये वजह है। मैं ये कह रहा हूँ ये भी फायदा नहीं मिलता, ये भी फायदा नहीं। अयोध्या की सीट को लेकर लगातार संजय जी चर्चा है, आप वजह क्या देख रहे हैं? क्योंकि तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम भी चल रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। अयोध्या में इन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी किया, नंबर 1 मैंने उठाया था वो मुद्दा। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन्होंने। दूसरा, इन्होंने गाना बजाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं उस समय भी मना कर रहा था कि भैया इतना अहंकार मत पालो, भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता है, तुम राम को लाने वाले कोई नहीं होते। कह रहे नहीं हम राम को लाए हैं। एक फोटो इन्होंने बना दी, मोदी जी तो इतने बड़े भगवान हैं और श्री राम जी बिल्कुल छोटे से उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो उसको भी लोगों ने बुरा माना। आपने पुरातन मंदिर तोड़ दिए अयोध्या के अंदर, 80-80 साल के घर तोड़ दिए जो पहले से बनाए, लोगों का आशियाना उजाड़ दिया। तो अयोध्या वाले आपको माला पहनाएंगे, और अगर आप अयोध्या के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया तो आप उनको माँ बहन की गालियां देंगे, अपमानित करेंगे। ये कौन सा तरीका? अवधेश प्रसाद को भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत गालियां दी जा रही हैं। और देखिए, ये पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति एक दुर्भावना रखते हैं, मन में नफरत रखते हैं। और मैं कारण बता रहा हूँ आपको, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। मंदिर का उद्घाटन हुआ, मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। जब अखिलेश यादव जी ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अपना घर खाली किया तो उनका घर गंगाजल से धुला गया। जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में दर्शन किया मंदिर में तो वो गंगाजल से मंदिर धुला गया। तो क्या इस चीज़ को ये जो पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं ये देखते नहीं? संजय जी, पीएम मोदी जब पहुंचे संसद में, उन्होंने संविधान को अपने माथे लगाया, नीतीश कुमार ने पैर भी छुए। जिस चीज को नमन करते हैं उसको मिटाते हैं।
संसद जब घुसे थे पहली बार, संसद को नमन किया, संसद बदल दिया। आडवाणी जी को नमन किया, उनको बदल दिया। संविधान को नमन कर रहे हैं, उसको बदल आपको लग रहा है इस बात में सच्चाई है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर आप लोगों ने घेरा, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री और तो खुद ही कह रहे हैं कि हम बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं हुआ है हमारा, वो कह रहे हैं हम अवतार हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो मान लीजिए किसान उसान की कोई समस्या होगी तो हम लोग तो कोई इंसान को खोजेंगे ना, अवतार को कहाँ खोजेंगे। इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री? 240 हुआ नहीं, 272 हुआ नहीं, 240 पर रुक गए। वो तो 400 कह रहे थे, 160 सीटें कम आई हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था कि सीएम योगी को हटा दिया जाएगा, अमित शाह उत्तराधिकारी बनेंगे। आपको लगता है अभी भी वो बातें भी असर की लोगों के दिमाग में, ये भी गया।